जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और स्टेट कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी का फिर से बड़ा बयान, और जिसमें यह जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी जो ऐलान किए हैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के बारे में। तो इसका भी जिक्र किए हैं, और इस साल स्पष्ट कर रहे हैं 6 लाख पदों पर बहाली के बारे में इस साल। और वैसे भी स्पष्ट आप लोग को पार्टी के माध्यम से हुआ था, जो कि आप लोग देख रहे होंगे 3,85,000 पद शिक्षा विभाग में शिक्षक समेत, जैसे कि 2 लाख से भी अधिक पद के बारे में बात करें 80,257 पद प्राइमरी शिक्षक के, और 1,20,000 से भी अधिक पद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो कुल मिलाकर 7वें चरण में 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों की बहाली के बारे में, और इसके अलावा 8,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद, जिसके बारे में जदयू प्रवक्ता के माध्यम से स्पष्ट किया गया था। 2 लाख शिक्षक के अलावा 8,000 कंप्यूटर शिक्षक के। और वैसे आप लोग देख सकते हैं 9,033 पद कंप्यूटर शिक्षक के, जो कि सुर्खियों में हैं। और इसके अलावा यह भी स्पष्ट हुआ है पिछले दिनों की खबर के अनुसार 7,360 पद के सृजन के संबंध में। तो ये सभी जानकारी हैं। और इसके अलावा जो और भी पद के बारे में बात करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हो गए। इसके अलावा विद्यालय सहायक परिचारी के मिलाकर पद की बात करें तो 19,000 से भी अधिक पद हो जाते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के पद, तो ये भी लगभग 28,080 के करीब में स्पष्ट हुआ था। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट हो रही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं इस साल 6 लाख पद के बारे में। तो इसमें यह भी है जो कि पुलिस विभाग में भी लाखों पद पर बहाली, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहाली 1,60,000। तो इस आसपास से स्पष्ट हो रही है 1,60,000। तो इसके आसपास आप लोग मान कर चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 लाख पद के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अच्छी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों को भी देखने को मिल सकती है। जो भी 7वें चरण विज्ञापन को लेकर भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। इधर जो कि रिक्तियों का भी आकलन किया जा रहा है, रिक्ति मांगे जा रहे हैं, यह भी स्पष्ट हो रहा है लेटर के माध्यम से जो कि निकल कर सामने ये सभी जानकारी स्पष्ट हो रही है। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो कि कॉमर्स से 7वां चरण पर असर नहीं। तो बात यह है कि जो कॉमर्स का जो आवेदन हो रहा है, तो क्या इससे 7वें चरण पर असर होंगे या फिर नहीं होंगे, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं इस बात को लेकर। तो यह बातें को लेकर अब स्पष्ट आप लोग को भी होनी चाहिए कि जो कि कॉमर्स, जैसे कि फिजिकल टीचर का भी आप लोग देखें कि जो विज्ञापन भी साथ आ चुके थे स्टेट 2019 के साथ, लेकिन जो प्रक्रिया भी अलग से हुई, जो कि परीक्षा हुआ है, तो ये सब अलग से हुए। तो और 15 विषय का सब कुछ एक साथ दिया गया है जो कि स्टेट 2019 में। तो इसीलिए 15 विषय से ही मतलब है। और ये कॉमर्स का अलग से जैसे फिजिकल टीचर का लिया गया, तो इसका भी अलग से सभी प्रक्रियाएं हो सकती है। और यदि सरकार, आप लोग जान सकते हैं, सरकार चाहे तो बिल्कुल ही संभव है कि अलग से ही सभी प्रक्रिया होगी। वैसे अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से पहले भी स्पष्ट किया गया था, जो कि प्रेस नोट के माध्यम से, कि स्टेट सिर्फ कॉमर्स के लिए ही, और उसमें ही स्पष्ट किया गया था कि जो अलग से ही 7वां चरण में ही मौका अलग से यदि ये सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिया जा सकता है। तो यदि सरकार चाहे तो अलग से इनको मौका मिल सकता है, जो भी कॉमर्स अभ्यर्थी हैं 7वें चरण में ही, बाद में ही। तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन
जो 15 विषय हैं एक साथ आगे बढ़ सकती है, सभी प्रक्रियाएं, 7वें वेतन का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये सभी बातें अब स्पष्ट हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो 7वें वेतन विज्ञापन को लेकर अच्छी खबर, 7वें वेतन का ऑफिशियल शेड्यूल। तो इस महीने में सभी अभ्यर्थी की उम्मीद बनी हुई है कि जो ऐसे में जो रिक्तियों का आकलन, रिक्ति मांगे जा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि जो अच्छी खबर देखने को मिल जाए इस महीने में ही। और इसके अलावा जो नियमावली 2022-23 के बारे में भी खुशखबरी देखने को मिले और जल्द ही कैबिनेट बैठक में नियमावली 2022-23 या फिर जो कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं तो ये सभी फाइनल होकर आ जाएं। तो स्टेट 2023 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं बनी हुई हैं। आखिर स्टेट 2023 का आयोजन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, किन विषयों में किया जाएगा, क्या सभी विषयों में किया जाएगा या फिर उन विषयों में किया जाएगा जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम है, 7वें वेतन से पहले किया जाएगा या फिर 7वें वेतन के बाद किया जाएगा। तो ये सभी बातों को लेकर अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। तो ऐसे में आप लोग ये कारण देख सकते हैं जिससे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं और सभी अभ्यर्थी जो 7वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं, जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो 7वें वेतन का विज्ञापन जारी हो जाए, उसके बाद स्टेट का आयोजन हो या फिर ना हो। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग 5 कारण देख सकते हैं। वैसे भी यही बातें हैं कि जो पहले सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो, उसके बाद ही स्टेट का आयोजन हो। तो सभी अभ्यर्थी यही चाहते भी हैं। तो 5 कारण देख सकते हैं। तो इसमें भी देखेंगे 8 वर्ष इधर लगे हैं आयोजन होने में और 4 साल इधर, तो 12 वर्ष लग चुके हैं एज लिमिट। तो ये बातें हैं। इसके अलावा जो कि उम्र सीमा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी के जो उम्र सीमा जो है वो भी समाप्त होने को हो सकते हैं, जो 12 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि 7वें वेतन का इंतज़ार एक तरह से कहा जा सकता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसमें भी देखेंगे तो इसका जो कम है, यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी कम किया गया है। और जैसे कि बार बार जैसे कि सीटेट होते हैं तो उसमें देखा जाता है 60% और 55% जो कि बार बार लिए जाते हैं सीटेट, तो उसमें इतना क्वालिफाइंग अंक 40% ये सब नहीं होता है। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं। वैसे सीटेट की बात करें तो सीटेट 9 से 12 के लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में बिहार सरकार बार बार कैसे, तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जिन विषयों में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकती है, तो उसमें आप लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्टेट हो सकते हैं वो भी 7वें वेतन के बाद ही। इसके अलावा आप लोग ये भी देखेंगे, यह भी स्पष्ट किया गया है नौकरी पक्की के संबंध में 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। और उस समय में सरकार की बात करें तो जदयू पार्टी जो कि देख सकते हैं शिक्षा विभाग जदयू कोटे में ही था, तो इसीलिए अब इतना अन्याय उम्मीद करें कि नहीं कर सकती हैं कि जो 12 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं और जो इधर जो भी हैं जो नए अभ्यर्थी हैं उनको फिर से मौका दे दें। और इधर जो भी हैं आप लोग देख सकते हैं जो कि 2019 के अलावा जो पास किए हैं वही जो नए अभ्यर्थी होंगे, और उन्हें जो एज की भी कोई लिमिट की समस्या है नहीं, एज लिमिट की समस्या, जो उम्र सीमा की समस्या है, तो यही बातें हैं, नए अभ्यर्थी हैं। तो इसके लिए जो काफ़ी समय से 12 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इतना जो अन्याय सरकार उम्मीद तो यही करेंगे कि अन्याय इतना नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं स्टेट 2019 के बाद कोई चरण का भी नहीं होना, तो ये भी बातें हैं कि जो स्टेट 2019 के बाद कोई चरण अभी तक नहीं हुई है, तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए सरकार जो कि 6ठे चरण तक आप लोग देख सकते हैं, स्टेट 2011 को भी पर्याप्त मौके दिए गए थे, तो इसीलिए इसमें भी ज़्यादा उम्मीद रखें कि दिए जाएंगे मौके। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, सीटेट भी नहीं होते हैं
9 से 12 के लिए। तो इसीलिए बात है कि जो कि इसमें भी तो यही बातें हैं, अभी सीटेट भी नहीं हो रहे हैं, तो बिहार सरकार बार बार कैसे पात्रता परीक्षा 9 से 12 के लिए जिन विषयों में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो उसमें ले, तो ये अलग बात है। वैसे 12 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं तो इनके लिए पहले मौका मिले, उसके बाद ही आगे नए अभ्यर्थी जो स्टेट 2023 देंगे तो उन सबको भी 23 देंगे या फिर 24। जो भी शेड्यूल में भी आप लोग देखें कि जो छठे चरण का शेड्यूल भी चेंज हुआ है, जो ऑफिशियल शेड्यूल भी चेंज होते हैं। तो ये भी बातें हैं कि जो ऑफिशियल शेड्यूल में भी चेंज होते हैं, तो इसीलिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भी चेंज बिल्कुल ही संभव है। जो कि शेड्यूल जो जारी हुए हैं स्टेट का, तो इसमें चेंज संभव है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।